हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की हमारी क्लास जीके और जीएस के मिक्स प्रश्नों की होने वाली है। सभी को अपना टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट लगाना है। और यदि मैं लेवल की बात करूं तो आज के क्वेश्चन में आपको इजी लेवल, मीडियम लेवल और हार्ड लेवल तीनों टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ आज सिर्फ 22 क्वेश्चन राइट करने का, क्योंकि आज बहुत सारे प्रश्न हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के भी मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क। Who is credited with starting the कुंभ मेला? ऑप्शन आपका सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। हर्षवर्धन ने कुंभ मेला को प्रारंभ किया था। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को बोलूंगा कि इस प्रश्न का लेवल मीडियम है। बताइए जी जल्दी से आंसर, ऑप्शन आपके सामने है, समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। राइट आंसर जिन्होंने ऑप्शन ए को दिया है गुरु गोविंद सिंह, उनका करेक्ट आंसर रहेगा। गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखा था फारसी लैंग्वेज में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ऑप्शन आपके सामने है मुंबई, कोलकाता, लाहौर, दिल्ली। तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कहां पर हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। क्या सभी ने यहां पर ऑप्शन डी को आंसर किया है? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सुपर इंपॉर्टेंट। किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? ऑप्शन आपके सामने है, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स? तो कौन सा संविधान संशोधन था? संविधान संशोधन 61वां। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का लगभग कितना प्रतिशत है? सूर्य आपको पता है मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बना है। इसके अंदर और भी अन्य गैसें हैं, परंतु हाइड्रोजन और हीलियम सबसे अधिक मात्रा में है। राइट। तो देखिएगा, सूर्य में जो हाइड्रोजन का लगभग परसेंटेज है वो 71%। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपसे लगभग की बात करी है और देखिएगा बहुत सारी बुक्स में आपको 75% भी मिलेगा, 74% भी मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको लगभग दिया है तो 71% अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा सूटेबल है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन का लेवल मैं बोलूँगा कि मीडियम है। आंसर दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? राइन, नाइजर, जाम्बेजी, अमेजन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉन एज ऑयल रिवर? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। घास से रिलेटेड सभी आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए। किस प्रकार की घास कौन से स्थान पर पाई जाती है? हमसे बोला है ऑस्ट्रेलिया के जो घास स्थल है उसको क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, डाउन्स। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? इसके साथ हमको वेल्स भी पता होना चाहिए, ये है आपका दक्षिण अफ्रीका में।
दक्षिण अफ्रीका। सवाना की अगर मैं बात करूंगा तो ये आपका पूर्वी अफ्रीका के कुछ इलाकों में है, पूर्वी अफ्रीका। राइट। बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रेरीज की, तो प्रेरीज जो है ये कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है, सिलिकॉन घाटी कहाँ अवस्थित है? वेयर इज सिलिकॉन वैली लोकेटेड? स्कॉटलैंड, फिलीपींस, कैलिफोर्निया, जायरे। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, कैलिफोर्निया में सिलिकॉन घाटी स्थित है। और देखिएगा भारत में भी सिलिकॉन वैली है। भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, कहाँ पर है, ये भी आपको राइट पता होना चाहिए। तो भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। एक भारत में क्या है, शांत घाटी भी है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए, केरल में है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? हु इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट? टोक्यो, शंघाई, ओसाका, हिरोशिमा। और इन 30 प्रश्नों के बाद एक प्रश्न आपको होमवर्क का भी दूंगा, होमवर्क भी लेकर जाना है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी रहेगा, ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है स्क्रीन पर, काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? नर्मदा, तुंगभद्रा, कृष्णा, ताप्ती। काकरा पार परियोजना कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। पहला प्रश्न ये है आपका, किस नदी पर है? तो ताप्ती नदी पर है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक परियोजना और है, आपको पता होना चाहिए, उकाई परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर। क्वेश्चन नंबर 11, NHAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब ये NHAI क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इंग्लिश में बोलूँगा तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका आपको हेडक्वार्टर बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए रहेगा, दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, मगहर किस महापुरुष की जन्म स्थली है? महावीर, गौतम, कपिल या फिर कबीर। मगहर कहाँ पे है? तो ये वाराणसी में स्थित है। किस महापुरुष की जन्म स्थली है? तो ये कबीर की है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम, कथकली, कथक या फिर गरबा। बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है, भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और साथ में कुचिपुड़ी नामक नृत्य भी करती है, ये भी आपको राइट पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वायलिन, संतूर, तबला, सितार। गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? क्वेश्चन का लेवल बोलूंगा मीडियम है। अगर आपने ऊपर से पढ़ाई की है तो शायद आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, परंतु अगर आपने थोड़ा सा अच्छे लेवल पर जाकर पढ़ाई की है तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप बहुत आसानी से बताएंगे। गुदई महाराज का संबंध तबला वादन से है। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? कर्म, अहिंसा, विराग, निष्ठा। राइट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पे बी रहेगा, अहिंसा जो है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर इज द दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती? आगरा, फतेहपुर सीकरी, अजमेर, ग्वालियर। आंसर मैच करेंगे। अगर आपने ऑप्शन बी को आंसर दिया है फतेहपुर सीकरी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, यहां से अब जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो आपके सामान्य विज्ञान के रहेंगे। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। आप ही के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं।
क्वेश्चन नंबर 17 है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, प्रदीप्ति। व्हाट इज लैम्बर्ट्स लॉ रिलेटेड टू? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, प्रदीप्ति से संबंधित है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? आंसर मैच करते जाइएगा मेरे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 18, फैराडे का नियम संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैराडे का नियम संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है, समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस विद्युत अपघटन से संबंधित है। साथ में आपको एक और ध्यान रखना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 19, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? गॉस, वेबर, टेस्ला, हर्ट्ज। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन हैं? हु इज द डिस्कवर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर? एडवर्ड जेनर, माइकल फैराडे, विलियम हार्वे, एनरिको फर्मी। क्या आंसर कर रहे हो? अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है, एनरिको फर्मी, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 21 भी डिस्कस करते हैं इसी के साथ। हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस रिलेटेड टू द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन? ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको आंसर देने के लिए थोड़ा समय चाहिए तो सेशन को पॉज कर लीजिएगा। आंसर मैच करो। क्या आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है और मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा होगा। क्वेश्चन का लेवल आपको देखकर पता लग गया है कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वाला काम अपने आप आपको करना है बिना बोले। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दो। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल? कोयला, पेट्रोलियम, नाइट्रोजन, जल, गैस। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। नाइट्रोजन जो है यह एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है? आयरन, कॉपर, जिंक, मरकरी। एन अमलगम ऑलवेज हैज अ कंपोनेंट। राइट आंसर ऑप्शन डी आपका रहेगा, मरकरी, पारा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? सभी को आंसर मैच करना है भाई, मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करना है। लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? आंसर जल्दी से दीजिएगा, इस प्रश्न का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीला थोथा, इसको तूतिया भी बोला जाता है बहुत जगह, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, कॉपर सल्फेट इनका रासायनिक नाम है। अगर आपको बोले इनका रासायनिक सूत्र क्या है, सूत्र वाला क्वेश्चन भी तो पूछ सकता है ना, तो सूत्र आपको ध्यान रखना है CuSO4। क्या यह सूत्र ध्यान रहेगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 25, हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, अमोनिया, सोडियम कार्बोनेट।
आंसर मैच करेंगे। ऑप्शन सी को अगर आपने आंसर किया है अमोनिया, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन किसने किया? या फिर यूं कहें कि गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन वॉल्टेयर, वाटसन एंड क्रिक, फॉन्टाना, इवानोवस्की। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? इवानोवस्की सभी को पता है ना, वायरस की खोज की है, वायरस की खोज की है इवानोवस्की ने। वाटसन एवं क्रिक ने क्या किया है? जीन का संश्लेषण किया है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटसन तथा क्रिक, स्लाइडेन तथा स्वान, नॉल तथा रस्का, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल एंड रस्का ने की है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ प्रोटेक्टिव सब्सटेंस? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा आपका विटामिन। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा हार्मोन आयोडीन युक्त है, यानी कि आयोडीन से भरपूर है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज द आयोडीन कंटेनिंग? इंसुलिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर थायरॉक्सिन? तो देखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? हमारे गले में पाया जाता है, आपको पता होगा, थायराइड ग्रंथि में। इसमें सबसे अधिक मात्रा में आयोडीन होता है, आपको राइट पता होना चाहिए। ऑप्शन डी अगर आपने आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन होमवर्क का है, होमवर्क भी लेकर जाएंगे, पहले इसका आंसर दे दो। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सक्रिय परिवहन, परासरण, विसरण, डायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी रहेगा, डायलिसिस। क्या आपने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? कृत्रिम गुर्दा जो है वो डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके टॉप 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये वाला प्रश्न आपको होमवर्क का दे रहा हूँ, इसका आंसर सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है इम्यूनोलॉजी, पैथोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी या फिर एक्सिसोलॉजी? स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आज के इन 30 प्रश्नों में आपको ईमानदारी से बताना है कि आपका स्कोर कितना है। आज का सेशन आपको कैसा लगा है? ज़्यादा हार्ड लेवल लगा है, मीडियम लेवल लगा है या फिर इजी लेवल लगा है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता लग सके कि आपकी पढ़ाई का लेवल इस समय क्या चल रहा है। हमारे सेशन को इतना लाइक, इतना शेयर, इतना सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।